अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्यूमेंट हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक लिमिटेड की तरफ से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजा गया है, जिसमें कंपनी ने एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर की है। बैंक ने ये बताया कि उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 12 फरवरी 2026 को हुई, जिसमें बैंक ने अपनी 200% ओन सब्सिडरीज़ कंपनीज़ यानी कि वो कंपनीज़ जो पूरी तरह से बैंक की अपनी कंपनीज़ हैं, उनका ऑथराइज्ड और पेडेबल कैपिटल इंक्रीज़ करने का डिसीजन लिया है। और ये जो सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के सेक्शन 96 और 131 के मुताबिक है, और एक और इसका एक पुराना रूल है जो कि 5 दिसंबर 2012 के तहत दिया गया था। यानी कि इसमें ये है कि बैंक जो है ना, वो लॉ के अकॉर्डिंग अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, और इस डिस्क्लोजर का फॉर्म एनेक्सर यानी ए के नाम से अटैच किया गया है। और इसमें बैंक ने ये रिक्वेस्ट भी की है साथ में कि स्टॉक एक्सचेंज के टीआरई सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए। और इसमें कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी कि कंपनी का नाम, इसकी बैंक डेट ऑफ रिपोर्ट और हेड ऑफिस वगैरह ये सब बताया गया है। और इसमें ये भी बताया गया है कि 12 फरवरी 2026 को जो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो कैपिटल बढ़ाएंगे अपनी दो कंपनीज़ का, तो उसमें ये बताया गया है कि हबीब मेट्रो एक्सचेंज सर्विसेज लिमिटेड का जो कैपिटल है 1 बिलियन से बढ़ाकर 1.5 बिलियन रुपीज़ कर दिया गया है, जबकि हबीब मेट्रोपॉलिटन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का कैपिटल 300 मिलियन से बढ़ाकर 500 मिलियन रुपीज़ कर दिया गया है। ये डिसीजन इसलिए भी लिया गया है ताकि उन कंपनीज़ के जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथ और स्ट्रॉन्ग हो सकें, और ये फ़ाइनल अप्रूवल जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से मिलने के बाद ही कंप्लीट होगा। और इसके काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं, जैसे कि जो सब्सिडरीज़ कंपनीज़ हैं वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बिज़नेस एक्सपेंशन और ऑपरेशन भी बेटर हो सकती हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल भी हो सकता है। और इससे हमें ये भी चीज़ पता चलती है कि बैंक अपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो प्लान लॉन्ग टर्म ग्रोथ की जो प्लान है उस पर काम भी कर रही है।